मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने देखी अगस्त्य, लोपमुद्रा और विदर्भ नरेश की कहानी। किस प्रकार से एक हफ्ते में अगस्त्य मुनि के तपोबल से लोपमुद्रा एकदम छोटी बच्ची से लेकर के एकदम जवान स्त्री हो गई और लोपमुद्रा और अगस्त्य का विवाह हुआ। लोपमुद्रा ने स्वयं कहा कि मैं अगस्त्य ऋषि से शादी करना चाहती हूँ। शादी के बाद लोपमुद्रा अगस्त्य से कहती हैं कि अगर हमें इस शादी को, विवाह बंधन को, अगर माता पिता के रूप में, मतलब एक संतान चाहिए, अगर आपको, अगर इस मैरिज को हमें कंज्यूमेट करना है, तो मैं सबसे पहले तो अच्छे ऐश्वर्य और बहुत सारे भोग विलास के साधन चाहती हूँ, तभी मैं इस मैरिज को कंज्यूमेट करूँगी या फिर आपको एक पुत्र दूंगी। तो अगस्त्य मुनि ने सोचा, अब अगर मैं तो ब्राह्मण हूँ, अगर मुझे धन चाहिए तो किसी राजा से ही लेना होगा। तो एक राजा थे जिनका नाम था श्रुतवान। तो राजा श्रुतवान के पास अगस्त्य मुनि गए और कहने लगे कि हे राजा, मुझे दक्षिणा चाहिए। मेरी पत्नी कह रही है कि अगर आपको एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो आपको पहले मुझे थोड़े तो भोग विलास देने होंगे। हम साधु हैं, जंगलों में रहते हैं, हमारे पास भोग विलास की कोई साधना नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। तो हमने सोचा कि हम आपसे जा करके क्या मांगेंगे, चैरिटी मांगेंगे। तो इस चैरिटी में मुझे धन चाहिए, लेकिन एक शर्त है। ये धन कौन सा हो? ये धन एक्स्ट्रा धन हो। आपके राज्य को चलाने के लिए, आपके परिवार को चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो धन मुझे नहीं चाहिए। जो एक्स्ट्रा आपके पास बचता है वही चाहिए। अब राजा श्रुतवान कहने लगे कि इतने साधुगण आते हैं, इतना सारा मुझसे धन लेकर के जाते हैं, लेकिन इतनी अमेजिंग रिक्वेस्ट कभी नहीं रखी किसी ने कि अरे मुझे आपका धन नहीं चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। तो श्रुतवान ने अपने कोषागार के सारे बही खाते मंगाए। अगस्त्य मुनि स्वयं अकाउंटिंग के लिए बैठे। कई सारे प्रश्न पूछे गए, कई सारे जवाब मांगे गए, कई सारे कैलकुलेशंस हुए। फाइनली अगस्त्य केम टू नो दैट जितना आता है वो सब का सब संपूर्ण राज्य के कल्याण में चला जाता है। राजा के पास कुछ नहीं बचता एक्स्ट्रा। एंड अगस्त्य वाज सो हैप्पी कि इतनी हॉनेस्टी, इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी नेक दिली के साथ में राजा श्रुतवान पूरे राज्य का कुशल क्षेम व्यवहार देख रहे थे। ही वाज सो हैप्पी। और अगस्त्य मुनि की इस विचित्र मांग को देख करके श्रुतवान भी इतने खुश हो गए। वो कहने लगे कि हे साधु महाराज, आप क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं लेके जा रहे हो, इसीलिए आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। तो आप कुछ नहीं लेके जा रहे हो क्योंकि हमारे पास जितना चाहिए उतना ही है। सो व्हाट आई डू इज, जब तक आपको अपने उपयुक्त इतना धन नहीं मिलता, तब तक मैं आपके साथ ट्रैवल करूंगा और मैं भी भिक्षा मांगूंगा। जिस दिन आपको आपकी इच्छा अनुसार धन मिल जाता है, उस दिन मैं वापस यहां आ जाऊंगा। तो अगस्त्य और श्रुतवान ये दोनों गए। एक और श्रुतवान ने कहा, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है वृधनश्व, हम उसके पास जाते हैं और उसके पास देखते हैं वो कुछ हमें ऑफर कर सकता है क्या। वृधनश्व के पास गए और अगस्त्य और श्रुतवान ने देखा। अगस्त्य ने फिर से बही खाते मंगाए, सारे क्वेश्चंस पूछे, आंसर्स मांगे। वृधनश्व के पास भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। फिर श्रुतवान और अगस्त्य ये तीसरे राजा के पास गए जिसका नाम था त्रसदस्यु। त्रसदस्यु के पास जाने के बाद, उनके अकाउंट्स देखने के बाद, त्रसदस्यु के पास भी कुछ नहीं है। तो श्रुतवान ने कहा कि अरे ऐसा हो गया तो कैसा होगा, हम तो घूमते ही रहेंगे, सारे राजा इतने अच्छे से सब कुछ व्यवहार कर रहे हैं कि किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, और ये साधु हैं कि एक्स्ट्रा के बिना कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उस समय त्रसदस्यु के दिमाग में एक ख्याल आया। वे कहने लगे कि यहां से थोड़ी दूर मणिमत्त पट्टन करके एक जगह है,
वहां के राजा दो बहुत ही खूंखार भाई हैं जिनका नाम है इलवल और वातापी। ये दोनों हालांकि दुर्वासा मुनि के बेटे हैं, लेकिन इतने ज्यादा खूंखार है और नरपिपासु हैं कि उनसे हर कोई बचकर भागने लगता है। उनके पास बहुत धन है और जिस प्रकार से उनके कार्य हैं, ऐसे तो नहीं लगता कि सब कुछ अकाउंटेड वेल्थ होगी, नंबर 2 का बहुत माल होगा, तो हमें उनके पास जाना चाहिए। लेकिन त्रसदस्यु कहने लगे इसके पीछे, इसके पहले उनकी कथा जान लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके पास जाएं और उनसे धन लेने की बजाय हम उनका निवाला बन जाए। मैं आपको उनकी कथा सुनाता हूं। ऐसा कह के त्रसदस्यु दुर्वासा मुनि के बेटे इलवल और वातापी की कथा सुनाने लगे। ये क्या कथा है ये हम देखेंगे कल। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात